हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आपने लॉ ऑफ असम्पशन कम्युनिटी में ये बहुत सुना होगा कि बी इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड और थिंक फ्रॉम योर डिज़ायर्ड रियलिटी, लिव इन द एंड, इट्स ऑलरेडी डन। ये सारी स्टेटमेंट्स हमने लॉ ऑफ असम्पशन कम्युनिटी में बहुत सुनी है। अगर आप अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप अगर ऑलरेडी, आपको एज्यूम करना है कि आप ऑलरेडी एक लविंग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं अपने एसपी के साथ, तो आप क्या सोचेंगे, आपके थॉट्स क्या होंगे? इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना है। अगर आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी प्रमोशन मिल गई है, तो आपके थॉट्स क्या होंगे? अभी तो हमारे माइंड में ये थॉट्स रहते हैं ना कि हमें प्रमोशन चाहिए, हमें कमिटेड रिलेशनशिप में आना है एसपी के साथ। लेकिन आपको अपने माइंड को प्रोग्राम करना है उन थॉट्स से। वो थॉट्स आपके माइंड में चलने चाहिए कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई है। अब क्या थॉट्स होंगे आपके माइंड में? लेकिन बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, हाउ टू बी इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। तो इस कन्फ्यूज़न को आज मैं आपकी दूर करूँगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड होता क्या है, स्टेट क्या है। स्टेट का मतलब हमारे डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। हमारा कॉन्शियस माइंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या थॉट सोच रहा है हमारी डिज़ायर के रिलेटेड, वो हमारी स्टेट है। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमारे कॉन्शियस थॉट माइंड का जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, हमारी डिज़ायर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा पूरा दिन में, वो हमारी स्टेट होती है। जैसे एसपी के केस में अगर आपका माइंड फोकस्ड है कि कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हो रहा, एसपी बात नहीं कर रही है, एसपी गुस्सा है, या मैरिज नहीं हो पा रही है, एसपी मना कर रहे हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, ओल्ड स्टोरीज़ पे फोकस्ड है आपका कॉन्शियस माइंड, या आपके माइंड में नेगेटिव इनर कन्वर्सेशंस ज़्यादा चलती हैं एसपी को लेकर, आप कंप्लेंट ज़्यादा करते हो, वही आपकी स्टेट है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और जितना आप इस स्टेट में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3D में वही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बस इसका सिंपल सा मतलब है, एक फैंसी वर्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता। स्टेट का सिर्फ इतना ही मतलब है आपका कॉन्शियस माइंड किस चीज़ पे फोकस्ड है, आपकी डिज़ायर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्या थॉट्स आपके माइंड में रहते हैं, वही आपकी स्टेट है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब डोमिनेंट स्टेट क्या होती है? वही कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि जो भी आपकी डोमिनेंट स्टेट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। इसीलिए अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डोमिनेंट स्टेट में कैसे आ सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। विजुअलाइजेशन होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, अफर्मेशंस होती है, अफर्मेशन टेप्स होती हैं, जिनका यूज़ करके हम अपनी डोमिनेंट स्टेट को बना के रख सकते हैं। हमारा जो 3D है वो सिंपली मिरर कर रहे हैं हमारी डोमिनेंट स्टेट, और वो शिफ्ट हो जाएगा अगर हम अपनी डोमिनेंट स्टेट को शिफ्ट कर लेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा जो थॉट्स हमारे माइंड में रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमारी डिज़ायर से रिलेटेड, जब हम उस स्टेट को, हमारे जो कॉन्शियस माइंड जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा कॉन्शियस माइंड उन थॉट्स पे फोकस करेगा जो पॉजिटिव है, तो आपकी धीरे धीरे वो डोमिनेंट स्टेट बनेगी और आपको 3D में वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाएगी। अब स्टेट ऑफ विश फुलफिल क्या होता है? जब आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी से थॉट सोचते हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी लविंग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं एसपी के साथ, तो अब आपके माइंड में क्या थॉट्स आएंगे? क्या आपका माइंड कैसा होगा अगर आप ऑलरेडी लविंग इन कमिटेड रिलेशनशिप में एसपी के साथ? आप कितने रिलैक्स्ड होगे? आपके माइंड में आएगा अब तो और चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि ये वाला एरिया तो बिल्कुल सही चल रहा है, एसपी ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है। या आपके माइंड में ये थॉट्स रहेंगे कि अभी एसपी से बात हुई है, अब मैं थोड़ा अपनी और चीज़ों पे फोकस कर लेती हूँ, एसपी का तो फिर फ़ोन आएगा। जो भी थॉट्स, कितना रिलैक्स रहोगे आप, जो भी थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे, इसमें आपको थोड़ी अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी होगी कि जैसे कि आप प्रमोशन आपको ऑलरेडी मिल गया है, तो क्या थॉट्स होंगे आपके, क्या थॉट्स रहेंगे उस टाइम, आपका माइंड होगा कैसा? तो आपको अपने माइंड को अभी ही वैसा बनाना है, अभी वैसे थॉट्स आपके माइंड में चलने चाहिए। थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट लगेगा आपको, कॉन्शियसली ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब जैसे अब 3D में ऑलरेडी कोई चीज़ दिख रही होती है, तो वो नेचुरली, क्योंकि हमें आदत है 3D को देखकर थॉट्स क्रिएट करने की, तो नेचुरली हमारे माइंड में थॉट्स रहते हैं। लेकिन अभी आपके 3D में आपको कुछ नहीं दिख रहा, जो करना है आपको 4D में करना है, खुद सोचना है, हर चीज़ को कॉन्शियस एफर्ट लगेगा। लेकिन आपका माइंड अभी के अभी वैसा होना चाहिए कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई और आपके माइंड में वही थॉट्स चलने चाहिए जो होते आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने के बाद। 10 दिन हुए हैं आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट हुए, अब क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, वो थॉट्स अभी चलने चाहिए। ओके, अब स्टेट ऑफ विश फुलफिल में आने का तरीका क्या है? अब जैसे 2 पर्सन हैं, दोनों पर्सन कमिटेड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब एक पर्सन है वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं मैनिफेस्ट, एक पर्सन है वो डायरेक्टली अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पहले कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करेगा, तो उसके थॉट्स वैसे ही होने चाहिए ना कि आपकी बात हो रही है एसपी से, अब आपके माइंड में क्या थॉट्स हैं, फिर कि एसपी ने आपको कमिट कर दिया, अब आपके क्या थॉट्स हैं, अब आपकी मैरिज हो गई, अब आपके क्या थॉट्स हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आपको डायरेक्टली मैरिज मैनिफेस्ट करनी है या फिर आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करनी है, स्टेप बाय स्टेप करना है, या सीधा आपको एंड रिज़ल्ट पे फोकस करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। कई लोग स्टेप बाय स्टेप इसलिए करते हैं क्योंकि उनका माइंड कम क्वेश्चन करता है। अब आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन एसपी आपको जानते भी नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, तो कई लोग प्रेफर करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्ट करें ताकि माइंड इतना क्वेश्चन ना करे, उन्हें इतनी रेसिस्टेंस फील ना हो। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि आपका प्रेफर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक कौन सी है, और दूसरा क्वेश्चन वही है कि अब ऑलरेडी आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी आपके पास है, अब आपके नेचुरल थॉट्स क्या होंगे। अपने माइंड को बिल्कुल वैसा बना लो जो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने के 10 दिन बाद आपका माइंड होगा, बिल्कुल वैसा।
आपको अपनी जो स्टेट ऑफ विश फुलफिल में अगर आना है, आपको वो थॉट्स बार बार रिपीट करने होंगे जो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने की 10 दिन बाद आपके माइंड में आएंगे। लिख लो उन्हें कहीं पहले 5-10 थॉट्स लिख लो, वही आपकी अफर्मेशन है। उन्हीं थॉट्स को आप बार बार रिपीट करो। अगर आपको अपनी मेंटल डाइट अच्छी रखनी है तो जैसे ही आपको 3D में याद आए कि एसपी के साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो, ये सारी अफर्मेशंस आप रिपीट करना शुरू कर दो। आपको पता है रेपिटेशन इज़ द की, परसिस्टेंस इज़ द की, पेशेंस इज़ द की। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपकी डिज़ायर ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। अब कई लोग 3D को हैंडल नहीं कर पाते, तो 3D को हैंडल करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करना पड़ेगा, उसे कमांड्स देनी होगी। अगर कॉन्शियस माइंड आपका कोई ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं जो आपकी डिज़ायर से रिलेटेड नहीं है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड से जीतना होगा। ऐसे नहीं है कि थॉट आ गया तो आप एकदम से डिफीटेड फील करो कि ये थॉट आ गया, ये सच तो नहीं है, और एकदम से अपना जितनी पॉजिटिविटी है, जितना कंट्रोल है, आप लूज़ कर दो अपने ऊपर। थॉट आ रहा है तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको थॉट आ रहा है कि एसपी वापस नहीं आएंगे, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को रिस्पॉन्स करो, नो ऐसा नहीं है। मेरे एसपी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, हमारी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप में हम, मतलब आपको अपने कॉन्शियस माइंड को ना अलाउ नहीं करना कि वो कोई नेगेटिव स्टोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड को सेंड करे। बेसिकली आपको जीतना है अपने माइंड से, अपने माइंड को जीतने नहीं देना। वो तो आपको नेगेटिव स्टोरीज़ बताएगा क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। तभी हम अफर्मेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत क्लाइंट्स कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अफर्मेशन करने का मन नहीं कर रहा, डर लग रहा है, इतने नेगेटिव थॉट्स तो आते ही नहीं थे पहले। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि माइंड रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको रुकना नहीं है इस स्टेज पे, तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे कि आपका कॉन्शियस माइंड कम रेसिस्टेंस क्रिएट करने लगेगा। स्टार्टिंग में होगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, हमारा कॉन्शियस माइंड फाइट बैक करता है, हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करता है, हम नहीं होने देता इतनी ईजिली स्टोरी चेंज। आपको लेकिन डिसिप्लिन्ड होना है, और अगर आप सेम पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करते रहोगे तो आपके कॉन्शियस माइंड के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी आपके ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा, और वो फिर वही वही स्टोरीज़ वो सेंड करेगा आपकी सबकॉन्शियस माइंड को। अगर आपने रिएक्ट किया, आप ट्रिगर हो गए, उसको रिवाइज़ कर लो, उसको जल्दी से। थोड़ा टाइम ले लो, आधा घंटा ले लो, 15 मिनट ले लो, लेकिन कोशिश करो कि दोबारा से उस स्टेट में आ जाओ, अपने आप को रिमाइंड करवा के कि लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे वर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, और दोबारा से अपने आप को कन्विंस कर लो। मैंने बोला था नोट्स बना लो, पॉजिटिव लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड ऐसे पोस्ट आप सेव करके रखो कि आप उन्हें पढ़ो और आपको याद आ जाए, क्योंकि हर बार हम कोई वीडियो नहीं देख सकते, हम ऐसी सिचुएशन में नहीं होते। जब भी फियरफुल थॉट्स आए, इंट्रूसिव थॉट्स आए, आप नर्वस सिस्टम को काम करो, डीप ब्रीथिंग करो, और उसके बाद आप अपनी अफर्मेशंस जो भी आपने 5-6 थॉट्स लिखे हैं जो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने के 10 डेज़ बाद आपके माइंड में रहेंगे, उन्हें रिपीट करो। तो यही है स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, और कुछ भी नहीं है।
आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।